आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। ये उनका सपना था। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए। ये वो रिपोर्ट है जिसके आधार पर एलजी ने चिट्ठी लिखी है कि इस मामले में क्या हुआ। और ये वो रिपोर्ट है जो किसी न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं छपी बॉस। सीबीसी की इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये मैं आपको बताता हूं। इसमें कहा गया है कि 30 अप्रैल 2015 को शिक्षा विभाग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम यानी मनीष सिसोदिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री के सामने एक प्रेजेंटेशन रखा। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने इस बात पर चिंता जताई कि एक क्लासरूम में 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्होंने अतिरिक्त क्लासरूम बनाने के निर्देश दिए। दिल्ली में 207 ऐसे स्कूल थे जहां स्टूडेंट और क्लासरूम का जो रेशियो होता है कि मतलब एक क्लासरूम में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो 50 से ज्यादा था, यानी एक क्लास में 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे थे। यह तय किया गया कि जिन 207 स्कूलों में स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो 50 से ज्यादा है वहां पर 2526 एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाए जाएंगे। इन 207 स्कूलों में से 14 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 121 क्लासरूम बनाए जाने। बाकी स्कूल में कहा गया कि पीडब्ल्यूडी को काम सौंप दी। इन 14 स्कूलों के अलावा जो 193 स्कूल बचे थे उनमें पीडब्ल्यूडी को 2405 अतिरिक्त क्लासरूम बनाने के लिए कहा गया कि बनाइए 2405। इस पर पीडब्ल्यूडी ने कहा कि हमको भी सर्वे कर लेने दीजिए, हम भी देखें कि कितनी जरूरत है। तो पीडब्ल्यूडी ने एक सर्वे किया। उनके सर्वे के मुताबिक इन 193 स्कूल में 2405 एक्स्ट्रा क्लासरूम नहीं बल्कि 7180 एक्स्ट्रा क्लासरूम की जरूरत थी। यानी पीडब्ल्यूडी ने जो अंदाजा लगाया वो तय क्लासरूम जो दिल्ली सरकार अंदाजा लगा रही थी उससे 3 गुना ज्यादा था। क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि स्कूलों में मल्टीपर्पस हॉल्स, टॉयलेट्स, लेबोरेटरी और म्यूजिक रूम को भी क्लासरूम की तरह चलाया जा रहा था। अब सीबीसी के मुताबिक ये जो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इसमें गड़बड़ियां क्या हुई, वो क्या कह रही है सीबीसी की रिपोर्ट, वो आपको बताता हूं। 25 जुलाई 2019 को सीबीसी को शिकायत मिली कि अतिरिक्त क्लासरूम बनाने के प्रोजेक्ट में गड़बड़ियां हुई। यह शिकायत थी। अतिरिक्त क्लासरूम बनाने के लिए तय बजट से ज्यादा खर्च किया जा रहा है, यह किसी ने शिकायत की। तो सतर्कता आयोग को मिली शिकायत के मुताबिक प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से लागू करने के नाम पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 90% तक बढ़ा दिया गया और इसके लिए कोई टेंडर भी नहीं निकाला गया। बिना टेंडर के दिल्ली सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ बजट भी सैंक्शन कर दिया, यह भी आरोप लगा। क्लासरूम के कंस्ट्रक्शन की परिभाषा को इक्विवेलेंट क्लासरूम से बदल दिया गया कि क्लासरूम नहीं लेकिन क्लासरूम के इक्विवेलेंट मतलब क्लासरूम के जैसे यह परिभाषा जोड़ दी गई, यह भी आरोप लगा। अतिरिक्त क्लासरूम के निर्माण में सरकारी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा। 17 फरवरी 2020 को सीबीसी की जांच रिपोर्ट तैयार हुई जिसमें यह कहा गया कि तय प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाले गए थे लेकिन बाद में बेहतर कामकाज और एरिया बढ़ने के नाम पर जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए वो तय बजट से 17% से 90% ज्यादा थे। कॉस्ट तो बढ़ गई लेकिन उसके मुकाबले जो क्लासरूम बनने थे उसकी संख्या 6133 से घट गई और 4027 हो गई। मतलब पैसा बढ़ गया और क्लासरूम घट गए। दिल्ली सरकार ने टॉयलेट को भी क्लासरूम की संख्या में जोड़ लिया और उसे क्लासरूम की तरह प्रोजेक्ट किया, यह भी रिपोर्ट कहती है। टॉयलेट को क्लासरूम की तरह प्रोजेक्ट कर दिया। अब आप सोचिए, लोग सोच रहे होंगे बच्चे क्या कमोड पे बैठ के पढ़ते होंगे।